ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है थर्सडे। तो आप लोगों को जैसे पता है कि मंडे से स्कूल स्टार्ट हो गया था आफ्टर मिड टर्म ब्रेक, मगर हम मुझों को नहीं भेज रहे थे। अनफॉर्चुनेटली सैटरडे उसके बम में गर्म पानी गिर गया था तो वो जल गया था। सो ही इज़ रिकवरिंग। हम मेडिसिन भी लगा रहे हैं एंड वो एरिया को ना हमेशा खुला रखना है तो वो जो है ड्राई हो जाएगा। तो अभी मैं अगर उसको स्कूल भेजूंगी, ज़्यादा बर्न नहीं हुआ है, मगर प्रॉब्लम यह है कि स्कूल भेजेंगे तो वो बैठ कर रहेगा सीट में एंड ज़्यादा देर बैठने से वो जो है चिपकने लग जाता है उसके बम एरिया में जो उसको जल गया है। तो ये हम रिकवर कर ही रहे थे उसको। हमने मेडिसिन भी हम लगा रहे, एक ट्यूब लेकर आए हैं एंड कल रात को जो है उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया अचानक से। सो वी वर लाइक कि क्या हो रहा है और बार बार उज़ो को ही इतना क्यों बीमार पड़ जाता है। हालांकि मैं उसको ज़्यादा बाहर खेलने भी नहीं देती हूँ, अंदर ही रखती हूँ। फ़ोन दे देती हूँ कि चल कोई बात नहीं, तू फ़ोन देख ले या ऐसा कुछ ना, ड्राइंग कर लो, कुछ घर में पढ़ाई लिखाई करो। मगर कल रात को उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। फॉर द टाइम बिंग कंट्रोल करने के लिए हमने उसको पैरा दे दिया, क्योंकि अब कोई ऑप्शन था नहीं। रात को यहाँ सब बंद रहता है एंड हम, आपको पता है, हम बहुत अंदर रहते हैं। तो टाइम बिंग के लिए हमने पैरा दे दिया तो ठीक हो गया। मगर पूरा रात भर हम बहुत परेशान थे क्योंकि मम्मी कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्म लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, उल्टी उल्टी। तो ऑलरेडी हमारे माइंड में था कि नहीं भाई, जो भी हो कल, मतलब आज थर्सडे, हम इसको सुबह में जल्दी से अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो हम उसको दिखाते थे, हमने ब्लड टेस्ट भी कराया, आपको पता है, तो हमारी फैमिली डॉक्टर को दिखाते थे तो उससे बेटर फीलिंग हुआ है उसको। ही हैज़ रिकवर्ड। मगर बार बार जो है वो बीमार पड़ जा रहा था। तो अब हम जाएंगे कोई अच्छा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है जहाँ मैंने अमेका को पैदा किया था वो अभी भी स्ट्राइक पर है, तो वहाँ तो हम नहीं जा सकते। तो दूसरे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं एंड देखते हैं। रिपोर्ट्स, दवाई, सब कुछ मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ एंड वहाँ जाके देखते हैं। और मुझे पूछना है कि क्यों बार बार ये बीमार पड़ जाता है। कुछ भी ऐसा भी नहीं है कि चलो हाँ स्कूल जा रहे हैं, दूसरे बच्चों के साथ मिक्स हो रहे हैं तो वो बीमार है। बट अभी तो स्कूल भी नहीं स्टार्ट किया है इसने। अब ऐसे बीमार रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीक कैसे भेजूँगी। और इसके वजह से अभी वो पढ़ाई में भी थोड़ा पीछे हो गया है। बहुत ब्राइट बच्चा है मगर स्कूल नहीं जाता है तो बहुत, अब हम क्या कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल एंड जाके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सो लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, अब हम हॉस्पिटल पहुंच गए। ये ना असबा का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर सारा दवाई एंड रिजल्ट्स है हमारे पास, ब्लड टेस्ट का रिजल्ट। सो लेट्स गो एंड दिखाते हैं कि क्या हुआ है। फिर से ब्लड टेस्ट कराने का ऐसे मुझे कुछ इरादा तो है नहीं, बट लेट्स सी, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाओ, तब जाके पता चलता है। सो लेट्स talk properly. Talk properly. तो हमने जो है सबसे पहले अपना नंबर ले लिया था। फिर बेसिक चेकिंग होती है ना, वेट, हाइट एंड ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह। वो सब के बाद टेम्परेचर तो था ही, बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा था। एंड उसके बाद हम वेट कर रहे थे, मगर काफ़ी लाइन थी और डॉक्टर्स काफ़ी कम थे। तो वी केप्ट वेटिंग। तो यहाँ वहाँ हमने एक्सप्लोर भी किया। ये हॉस्पिटल हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहली बार एक बार आए थे मगर ऐसे इतने अंदर नहीं आए थे। वो बहुत भीड़ था उस दिन तो हम चले गए थे। या नहीं, भीड़ नहीं था, पता नहीं कुछ था। आई थिंक डॉक्टर स्ट्राइक में थे, मुझे याद भी नहीं है। मगर यहाँ देखिए ना, ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर भी है एंड अलग अलग बिल्डिंग्स है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए। यहाँ पे वैसे कैंटीन तो नहीं था, मगर एक लेडी जो आपने अभी देखा, वो टाइगर नेट एक जूस होता है, सोया मिल्क जो होता है ना, वैसे ही वो बेच रही थी। एंड पार्किंग एरिया भी इतना बड़ा था। अगर मैं एक बात आपको बताऊँ, हॉस्पिटल बहुत क्लीन था। एक भी नायलॉन या एक भी कचड़ा आपको यहाँ वहाँ पूरे प्रेमिसेस में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और जब हम अंदर जाकर बैठ के थे ना, अपना टर्न का वेट कर रहे थे, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस, इतना अच्छा स्मेल आ रहा था पूरे हॉस्पिटल से। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम हॉस्पिटल आए। हालांकि ये एक हॉस्पिटल जो है, ये क्रिश्चियन चर्च का सिर्फ चर्च है, उसके ठीक साइड में ही ये हॉस्पिटल है। सेम नेम है, सेम सब कुछ है। आई डोंट नो ये गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, प्रॉबेबली प्राइवेट है। मगर जब मैं एफएमसी भी गई थी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो भी काफ़ी क्लीन था। हाँ, वो वाला खुशबू नहीं आ रहा था वहाँ से, मगर यहाँ पे इतना अच्छा खुशबू आ रहा था। और आप देखिए ना, पूरे प्रेमिसेस में एक भी
कुछ भी गंदा नहीं है। और आपको जो खाना है, अगर आप घर से कुछ लेकर आ रहे हो या कहीं से ख़रीद रहे हो तो आप डस्टबिन में फेंक सकते हो। और ये चीज़ मुझे यहाँ के लोगों में भी बहुत अच्छा लगता है कि साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा ये लोग देखते हैं। इवन देखिए ना, रास्ते में जो सैंड वगैरह, इतना सैंड रहता है, पूरे धूल मिट्टी, मगर सब कोई सुबह सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाती है। पूरा एरिया बहुत क्लीन रहता है। इनफैक्ट यहाँ के जो वर्कर्स भी होते हैं, मैंने देखा है रोड में रात रात को झाड़ू लगाते हैं, 11-12 बजे ऐसे पूरा रोड क्लीन रखते हैं। सुबह मुझे नहीं पता, अर्ली मॉर्निंग करते ही होंगे, मैंने उतना अर्ली मॉर्निंग कभी देखा नहीं है, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द नीटनेस। मुझे बाकी सिटी का तो नहीं पता, बट आसाबाद सच में बहुत क्लीन है, नीट है। कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जो डर्टी है, मगर बाकी एरियाज़ जो है बहुत नीट एंड क्लीन है। ये एरिया, ये बैक है ऑफ द हॉस्पिटल, एंड यहाँ पे ही फार्मेसी है। ये मैं एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ, बाय द वे। ये फ़ोन मेरे हस्बैंड के पास है, वही देख रहे थे, वही कैप्चर कर रहे। मैं जो भी पोस्ट कर रही हूँ तभी मैंने ये सब भी देखा, बट बाद में भी मैं फार्मेसी आई थी। ये यहाँ मैं अपना टर्न का वेट कर रही हूँ, वो लोग नाम बुलाएंगे फिर हम जाएंगे। डॉक्टर को हमने दिखा दिया है, डॉक्टर ने कहा है एडमिट करना पड़ेगा, या फिर आप जो है प्राइवेटली इसको अगर हम कराएंगे इस हॉस्पिटल में तो हमें सुबह लेकर आना पड़ेगा, फिर शाम को लेकर आना पड़ेगा फॉर लाइक 3-4 डेज़। तो हमने वही डिसाइड किया है, सुबह शाम, क्योंकि एडमिट हम नहीं करा सकते कैसे, क्योंकि छोटा बच्चा भी है, उसको छोड़ के आना मुश्किल है। एंड यहाँ पे कौन रहेगा उज़ू के साथ ना, उज़ू हमेशा मम्मी मम्मी करते रहता है, बेचारा बच्चा। फार्मेसी आई हूँ सामान लेने, वो इसके अंदर ही है। एंड यहाँ से व्यू देखिए कितना अच्छा है ना, इसका व्यू बहुत हिली एरिया है। वो देखिए नीचे, आई थिंक वो जो रिवर है वो रिवर नायजा है। प्लांटेन बनाना, कितना सुंदर व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी जो मेरा दवाई है जो उज़ू के लिए है वो रेडी कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि रेडी करके मैं यहीं हूँ, मुझे बुलाएंगे। व्यू तो बहुत अच्छा है। तो हुआ क्या है कि उज़ू को उन्होंने 2 ऑप्शन दिया, या तो उसको एडमिट कराओ 3-4 दिनों तक प्रोग्रेस देखेंगे, या तो कुछ सीरियस नहीं है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है, नथिंग दैट सीरियस, उसको एडमिट कराना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप उसको लेकर आओ, क्योंकि ये हॉस्पिटल काफ़ी दूर है हमारे घर से, कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो हमें उसे सुबह लेकर आना है, फिर शाम को लेकर आना है, 2 टाइम जो है हम उसको लेकर आएंगे। तो हमें वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा कि हम लेकर आएंगे, क्योंकि फिर रात को रहना, और उज़ू बहुत रोता है एडमिट के नाम से, तो वो तो ऐसे ही रोना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों प्रोसीजर, मेडिसिन सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यही है कि अगर हॉस्पिटल में रहते तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो लोग बार बार आके आपको चेक करेंगे, दैट्स इट, वरना और कोई ऐसा ये नहीं है। और ये देखिए, ये मॉर्ग है यहाँ जो, ओह गॉड यार, ये बहुत सैड पार्ट लगता है मुझे, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। सो लेट्स गो। अब मैं वेट कर रही हूँ, यहाँ फार्मेसी है लेफ्ट में। यहाँ पे उज़ू के हाथ में ऐसे ही मेडिसिन देंगे, धीरे धीरे देंगे, क्योंकि ये मेडिसिन से ना बच्चों को वॉमिटिंग का सेंसेशन आता है, और ये जो है हमें निकालना नहीं है, ये हमें अच्छे से रखना है एटलीस्ट 2-3 डेज़, क्योंकि हम उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल में। सो मॉर्निंग इवनिंग जब हम आएंगे तो वो इसी चैनल से उज़ू को मेडिसिन देंगे, साथ में 1 या 2 ही ओरल मेडिसिन दिया है। दोस्तों, अब हमारा यहाँ काम हो गया है, एंड अब हम जा रहे हैं वापस घर। यहाँ ही मुझे 1:30 बज गए, सोचिए, तब वापस हम घर जाएंगे। यहाँ से थोड़ा रास्ता दूर है, अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अब मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि घर में बाबू भी है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट उसके पापा आएंगे, एंड सुबह आएंगे, शाम को आएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लेके आना है, मेडिसिन देना है, इंजेक्शन वगैरह लगाना है, एंड नेक्स्ट डे। सो लेट्स गेट गोइंग। बहुत गर्मी। ओके गाइस, अब हम घर पहुंच गए ऑलमोस्ट। घर से भी कॉल आ रहा था कि कहाँ हो, क्योंकि बाबू है ना तो रोने लग जाता है। वैसे पता नहीं, अब घर जाके पता चलेगा। वैसे तो मैं दूध रख के गई थी, मगर
जितना भी कोई भी पकड़ ले घर में, मतलब माँ तो माँ ही होती है, आपको तो पता ही है। ऑलमोस्ट सोचा नहीं था इतना टाइम लगेगा, हमने बस सोचा कि हम दिखा कर आएंगे, बट वहाँ तो एडमिट एंड ऑल के बारे में सब बोल रहे थे, तो हमें, और ये हम फर्स्ट टाइम गए हॉस्पिटल में, पहले कभी नहीं गए। पहले जब मैं एक बार जब प्रेग्नेंट थी तब गई थी, मगर उस वक्त वहाँ पे कुछ चल रहा था तो उन्होंने अटेंड नहीं किया, उस वक्त शायद बंद था या कुछ स्ट्राइक था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तब हम दूसरे हॉस्पिटल गए। तब हम घर पहुंच गए। ऑलमोस्ट बहुत गर्मी है, मगर थोड़ा बहुत हवा चल रहा है तो ठीक लग रहा है। एंड बस आप लोग सब उज़ू के लिए प्रार्थना करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जिस बच्चे के अंदर ना वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होता है, कि वही तो निकला है रिपोर्ट में, तो क्या ये कुछ ज़्यादा सीरियस थिंग है या नॉर्मल है? क्योंकि मैं डॉक्टर को पूछती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि नहीं आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएगा, आप टेंशन, मतलब उनका लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। ऐसा है, सही बात है, माँ हूँ तो स्ट्रेस तो होता है, टेंशन तो होता है, मगर मुझे जानना भी बहुत ज़रूरी है उनके हिसाब से कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है, कॉमन है बच्चों में ऐसे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को पता है इस बारे में, या बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चों को भी ऐसा हुआ है, तो अगर गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हुआ है तो आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिया है एंड डूज एंड डोंट्स, प्लीज़ अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर पढ़ूँगी एंड हो सके तो फॉलो करूँगी। अभी के लिए इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड फिर रात को उन्होंने बुलाया हमें एक बार 10 बजे रात को, तो फिर रात को जाएंगे। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरे पति तो जाएंगे। फिर हम अभी घर पहुँच गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय।